क्यों इस लड़की को नायक फिल्म की तरह एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, और महेंद्र सिंह धोनी दूसरे क्रिकेटर्स की तरह अपने हेलमेट पर तिरंगा क्यों नहीं लगवाते हैं। कैसे इस देश में एक साल में 12 की जगह 13 महीने होते हैं, और मोदी जी इतना एक्सपेंसिव पेन यूज करते हैं कि जिसकी कीमत जानकर आपका दिमाग घूमने लगेगा। इन फेमस कंपनीज के ऐसे प्रोडक्ट्स जिन्हें आज से पहले आप नहीं जानते थे लेकिन अब जान जाओगे। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नंबर 1, क्या आपने कभी शराब पी है? अगर नहीं तो अब से आप बिना नशा किए आसानी से शराब पी सकते हैं। दरअसल लिक्विड डेथ नाम की एक कंपनी है जिनका ये कहना है कि जो लोग पार्टीज में जाकर ड्रिंक नहीं करते हैं उन्हें पार्टीज में बहुत ज्यादा अजीब फील होता है, इसलिए वे इस कंपनी की बनी वाटर कैन को पीकर प्रीमियम फील ले सकते हैं, क्योंकि इस कैन में पूरा का पूरा पानी भरा होता है लेकिन इसकी पैकेजिंग बियर की कैन की तरह होती है। नंबर 2, पुलिस की गाड़ी पर ब्लू और रेड कलर की 2 लाइट्स लगी होती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पुलिस की गाड़ी पर लाल और नीले रंग की लाइट ही क्यों लगी होती है? किसी दूसरे रंग की लाइट्स भी तो लगाई जा सकती हैं। दरअसल इन कलर्स के पीछे 2 बड़े रीजंस हैं। रेड कलर की लाइट इमरजेंसी का संकेत देती है और नीले रंग की लाइट पुलिस की उपस्थिति को दिखाती है। लेकिन जब भी ये लाइट फ्लैश होती है तो इसका ये मतलब होता है कि पुलिस वारदात की जगह पर जल्दी पहुंचना चाहती है, और जब कभी पुलिस किसी जगह की पेट्रोलिंग करती है तो तब भी पुलिस फ्लैश लाइट का यूज करती है ताकि लोगों को सावधान किया जा सके। नंबर 3, इंग्लैंड में एक गार्डन है जहाँ जाकर इंसान कभी जिंदा वापस नहीं लौटता है। यहाँ तक कि अगर कोई इंसान यहाँ जाकर सांस भी लेता है तो उसकी कुछ ही सेकंडों में जान चली जाती है। बगीचे का नाम है ऑल्विंग पॉइजन गार्डन। इस गार्डन को दुनिया का सबसे खतरनाक गार्डन माना जाता है क्योंकि इस गार्डन में 700 से ज्यादा जहरीले पौधे मौजूद हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये पौधे दुनिया के सबसे खूबसूरत पौधों में से एक हैं। अब आप यही सोच रहे होंगे कि अगर ये पौधे जहरीले हैं तो इन्हें उगाया क्यों गया होगा। दरअसल ये बताया जाता है कि पुराने समय में राजा महाराजा अपने दुश्मनों को हराने के लिए इन जहरीले पौधों की खेती किया करते थे। नंबर 4, अगर आप क्रिकेट के दीवाने हैं तो आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि MS धोनी के हेलमेट पर भारत का तिरंगा नहीं लगा होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? दरअसल भारत के हर एक क्रिकेटर ने अपने हेलमेट पर तिरंगा लगवाया है, लेकिन जब धोनी से एक बार पूछा गया कि आपने तिरंगा क्यों नहीं लगवाया है तो उन्होंने कहा कि उन्हें विकेट कीपिंग करते समय हेलमेट नीचे रखना पड़ता है और राष्ट्रीय ध्वज संहिता के मुताबिक तिरंगे को जमीन पर नहीं रखा जा सकता है। हेलमेट को नीचे रखने से तिरंगे का अपमान भी होता है, इसलिए उन्होंने अपने हेलमेट पर तिरंगा नहीं लगवाया है। नंबर 5, क्या आपने कभी सोचा है कि केसर इतना महंगा क्यों होता है? क्योंकि केसर की खेती के लिए मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। केसर सैफरन नाम के फूल से निकाला जाता है और यहाँ तक कि फूल से धागे निकालने के लिए मशीन की जगह हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है। एक फूल में कम से कम सैफरन के 3 नाजुक धागे होते हैं, इसलिए लगभग 75,000 फूलों से 400 ग्राम केसर ही निकल पाता है। यही रीजन है कि केसर इतना महंगा होता है। नंबर 6, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि सिगरेट अनहेल्दी होने के बावजूद भी बैन क्यों नहीं की जाती है? वेल, इसके पीछे सरकार का ही हाथ होता है, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि अब तक कितनी सरकारें आई और चली गई, लेकिन इतनी डेंजरस होने के बावजूद भी कोई भी सरकार सिगरेट को नहीं रोक पाई। वो इसलिए क्योंकि सिगरेट इंडस्ट्री भारत सरकार के लिए 35,000 करोड़ रुपए उत्पन्न करती है और तंबाकू इंडस्ट्री पूरे 11 लाख करोड़। लेकिन अगर तब भी भारत सरकार सिगरेट पर बैन लगा देती है तो लगभग 10 करोड़ भारतीय सिगरेट खरीदने के लिए ब्लैक मार्केट में लाइन लगाएंगे। नंबर 7, दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल मौजूद है, लेकिन ऊंटों का, क्योंकि दुबई के इस हॉस्पिटल में सिर्फ और सिर्फ ऊंटों का इलाज होता है। इस हॉस्पिटल का नाम दुबई कैमल हॉस्पिटल है और ये दुनिया का सबसे बड़ा ही नहीं बल्कि इकलौता हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में UAE से लेकर ओमान तक के सभी ऊंटों का इलाज होता है। वैसे तो यहाँ ज्यादातर उन ऊंटों का इलाज किया जाता है जो मैराथन की दौड़ में गिरकर घायल हो जाते हैं और जिनकी हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती हैं। दरअसल दुबई में होने वाली ऊंटों की दौड़ दुनिया भर में फेमस है, क्योंकि यहाँ रेस जीतने वाले को अरबों का इनाम दिया जाता है। नंबर 8, क्या आपने कभी सोचा है कि गिनीज बुक की शुरुआत कैसे हुई होगी? दरअसल इसका आइडिया गिनीज ब्रेवरी के मैनेजिंग डायरेक्टर सर बीवर को आया था। दरअसल एक दिन वे एक पार्टी में गए हुए थे और वहाँ उनके और उनके दोस्त के बीच एक बहस हो गई कि यूरोप में सबसे ज्यादा तेज उड़ने वाला पक्षी कौन है। दोनों ने सारी किताबें छान मारी लेकिन किसी को कुछ भी नहीं मिला। उस समय ही उन्होंने सोचा कि वे एक ऐसी किताब बनाएंगे जिसमें सारे फैक्ट्स की डिटेल हो। तब वहाँ से गिनीज बुक की शुरुआत हुई। नंबर 9, 2 फरवरी 2016 को अफ्रीका के सोमालिया एयरपोर्ट से एक प्लेन रवाना हुआ था, लेकिन जब वो प्लेन 11,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तब प्लेन में एक बड़ा सा ब्लास्ट हुआ, जिससे प्लेन में एक बड़ा सा छेद हो गया था। पायलट्स ने जैसे तैसे करके प्लेन को नीचे उतारा और तब पता चला कि प्लेन में एक आदमी की मौत हो गई है, जो कि अच्छा ही हुआ क्योंकि वो आदमी अपने लैपटॉप में बॉम्ब छुपा कर ले जा रहा था और उस बॉम्ब को ले जाने में एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसकी मदद की थी। लेकिन तब भी प्लेन में सब सही सलामत बच गए, लेकिन सिर्फ वो बम ले जाने वाला ही मारा गया। नंबर 10, अगर प्लेन की बात चली रही है तो मैं आपको प्लेन से रिलेटेड एक मजेदार चीज बताता हूँ। एक नॉर्मल बाइक 30 किलोमीटर सफर के लिए जहाँ 1 लीटर तेल का इस्तेमाल करती है, वहीं एक एरोप्लेन सिर्फ
सिर्फ 1 सेकंड के लिए 4 लीटर तेल का इस्तेमाल करता है और वहीं 1 किलोमीटर आगे बढ़ने के लिए 12 लीटर तेल का। प्लेन को 1 घंटे तक उड़ने के लिए 14,000 लीटर तेल की जरूरत पड़ती है। इसे खरीदने के लिए 14 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर इतने पैसे तेल में ही खर्च हो जाते हैं तो फिर एरोप्लेन कंपनीज को क्या फायदा होता है। एरोप्लेन इतना भारी होता है कि उसके लिए इतनी तेल की जरूरत तो पड़ती ही है, लेकिन कंपनीज के 14 लाख रुपए तो तब लगेंगे जब प्लेन में पेट्रोल या डीजल का इस्तेमाल होगा, क्योंकि प्लेन में पेट्रोल या डीजल का नहीं बल्कि एविएशन कैरोसिन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे आप मिट्टी का तेल भी कह सकते हैं। नंबर 11, किसी भी देश के झंडे को बड़ी सोच समझकर और बारीकी से तैयार किया जाता है और यहाँ तक कि सभी देश के झंडों में मौजूद हर एक चीज का कुछ न कुछ मतलब जरूर होता है। लेकिन यूएसए के फ्लैग को तो बड़े ही यूनिक तरीके से तैयार किया गया है। अगर आपने यूएसए का फ्लैग देखा है तो आपने ये जरूर देखा होगा कि उसमें कुछ ऐसे स्टार्स मौजूद हैं जिन्हें गिनने पर यह पता चलता है कि वे 50 स्टार्स हैं। लेकिन 1912 से 1969 तक इन स्टार्स की संख्या 13 थी, लेकिन कुछ सालों के बाद ये संख्या 13 से 48 की हो गई थी और आज के समय में ये संख्या 50 की हो चुकी है। दरअसल इन स्टार्स का रिलेशन यूएसए के हर एक स्टेट से है, क्योंकि आज के समय में अमेरिका में 50 स्टेट मौजूद हैं, इसलिए स्टार्स की संख्या भी 50 है। नंबर 12, अब इनसे मिलिए जो कि सुरमा जनजाति के लोग हैं। आपने इनके बारे में ये तो सुना ही होगा कि ये लोग अपने होठों में एक प्लेट लगा कर रखते हैं, लेकिन इसी के साथ यहाँ के लोग अब तक दुनिया से कई साल पीछे जी रहे हैं। अफ्रीका में साउथ इथियोपिया नाम का एक देश है जहाँ ये लोग रहते हैं। इस देश में एक साल में 12 की जगह 13 महीने होते हैं, लेकिन 13 महीने होने के बावजूद भी ये देश पूरी दुनिया से 7 साल पीछे चल रहा है। वो इसलिए क्योंकि इस देश में एक वीक में 5 ही दिन होते हैं और यहाँ नया साल 1 जनवरी की जगह 11 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग किसी अलग तरह के कैलेंडर का यूज करते हैं। नंबर 13, क्या आपने कभी सोचा है कि खाना खाने के बाद आलस और नींद क्यों आ जाती है? दरअसल खाना खाने के बाद हमारे शरीर में सेरोटोनिन नाम का एक रसायन रिलीज होने लगता है, जो कि हमारे शरीर को रिलैक्स करने में मदद करता है। और दूसरा रीजन ये भी है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन दिमाग से हटकर पेट की ओर प्रवाहित होने लगता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद उठ जाते हैं तब तो आप ठीक हैं, लेकिन अगर आपको बेड पर लेटे रहने की आदत पड़ गई है तब तो आप क्लिनोफिला नाम की बीमारी से जूझ रहे हैं। इस बीमारी से पीड़ित शख्स को पूरे दिन बेड पर लेटे रहने का मन करता है। नंबर 14, आपने अनिल कपूर की नायक फिल्म तो जरूर देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो आपको बता दूं कि उस फिल्म में एक मीडिया रिपोर्टर को एक दिन का सीएम बनाया गया था और वैसे ही फिनलैंड में 16 साल की आवा मुर्तो को भी एक दिन का पीएम बनाया गया था। वैसे तो मुर्तो पहले से ही ह्यूमन राइट्स के लिए बड़े बड़े अभियान चलाती आ रही थी, लेकिन उनके इस काम से खुश होकर वहाँ की सरकार ने उन्हें एक दिन का पीएम बनाने का भी फैसला लिया था, ताकि लड़कियों को और ज्यादा बढ़ावा मिल सके। नंबर 15, अगर मैं कहूँ कि गाड़ी के टायर्स येलो कलर के होते हैं तो आपको कैसा लगेगा? दरअसल सच्चाई तो यही है, हर एक गाड़ी के टायर्स का कलर येलो होता है, क्योंकि जब टायर्स को बनाया जाता है तब उन्हें बनाने के लिए कच्चे रबड़ का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पीले रंग का होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा कार्बन भी मिलाया जाता है ताकि टायर्स जल्दी ना घिसें। इसलिए कार्बन की वजह से टायर्स का रंग काला हो जाता है। नंबर 16, क्या आपने कभी सोचा है कि नरेंद्र मोदी जी किस पेन का यूज करते हैं? दरअसल नरेंद्र मोदी जी किसी छोटे मोटे पेन का यूज नहीं करते हैं, बल्कि मोंट ब्लैक पेन का यूज करते हैं, जो कि जर्मनी का ब्रांड है। दुनिया के सभी पावरफुल लोग इसी पेन का यूज करते हैं, जिसकी कीमत 15,45,000 रुपए है। नंबर 17, चलिए अब इन फेमस कंपनीज के ऐसे प्रोडक्ट्स को जानते हैं जो कि काफी रेयर हैं। नोकिया कंपनी को तो आप जानते ही होंगे, जिसने दुनिया को काफी अच्छे सेलफोन दिए हैं, लेकिन एक टाइम पर नोकिया कंपनी ने टॉयलेट पेपर भी बेचे थे। इन टॉयलेट पेपर्स के ऊपर नोकिया सिल्क लिखा होता था। वैसे ही सोनी कंपनी भी पहले राइस कुकर बेचा करती थी, जिसे 1946 में लॉन्च किया गया था। ये राइस कुकर्स बिजली से चलाए जाते थे। लेकिन अगर बात करें आज की सबसे फेमस कंपनी एप्पल की, तो एप्पल का सबसे पहला प्रोडक्ट एक कंप्यूटर था, जो कि कुछ ऐसा दिखता था। वैसे ही आईफोन 15 के बाद अगर आईफोन 16 की बात की जाए तो आईफोन 16 के ये 2 मॉडल्स काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं, जिनमें से एक मॉडल को कुछ ऐसा दिखाया गया है जिसके पीछे एक स्क्रीन भी लगाई गई है और दूसरे मॉडल में कैमरा के डिजाइन को चेंज किया गया है। वेल, आप कौन सा फोन यूज करते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।